एमसीसी ने स्पेशल स्टे राउंड का शेड्यूल जारी कर दिया है और अब जो सीट मैट्रिक्स है ये भी सामने आ गई है। टोटल 67 सीट्स वैकेंट हैं। तो मैं आपको इनका कोटा वाइज जो ब्रेकअप है वो दिखा देता हूं ताकि आप अच्छे से अपनी काउंसलिंग प्लान कर सकें। सबसे पहले बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा की। तो ध्यान रखिएगा जो रिजर्वेशंस हैं उसके हिसाब से सीट्स वैकेंट आई हैं। सबसे पहले एम्स की बात कर लें तो एम्स जम्मू और एम्स गोरखपुर में एक एक सीट खाली है, लेकिन जो एम्स जम्मू है यहाँ पे जो सीट है वो एससी की ओपन सीट है। वहीं एम्स गोरखपुर में बीसी की पीएच कैटेगरी की सीट है। अगर बीसी पीएच का कोई कैंडिडेट नहीं होगा तो ये सीट कन्वर्ट होके नॉर्मल बीसी वाले कैंडिडेट को दे दी जाएगी। ऑल इंडिया कोटा की बात की जाए तो आसाम मेडिकल कॉलेज में एससी की एक सीट खाली है। वर्धमान इंस्टीट्यूट बिहार में ओपन एक सीट खाली है। बीआरके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में बीसी की एक सीट खाली है। मेडिकल कॉलेज बड़ौदा में बीसी की एक सीट खाली है। मेडिकल कॉलेज बड़ौदा में ही ओपन सीट भी एक खाली है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज भावनगर में ओपन की एक सीट वैकेंट है। अटल बिहारी वाजपेयी जो कि फरीदाबाद हरियाणा का कॉलेज है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की एक सीट खाली है। इसके अलावा जीएमसी राजौरी जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे एससी की एक सीट खाली है। चित्रदुर्ग मेडिकल कॉलेज कर्नाटका, यहाँ पे ओपन एक सीट खाली दिखाई दे रही है। इसके अलावा ईएसआईसी बेंगलोर में ओपन एक सीट वैकेंट है। वहीं गडग इंस्टीट्यूट जो कि कर्नाटका में है, यहाँ भी एमबीबीएस की एक ओपन सीट वैकेंट है। जीएमसी मंजेरी केरला, यहाँ पे भी ओपन एमबीबीएस की एक सीट वैकेंट है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर, एक ओपन सीट यहां दिखाई दे रही है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज पुदुचेरी, यहां एससी की एक सीट है। स्टैनली मेडिकल कॉलेज जो कि एक बहुत पुराना और रेपुटेड कॉलेज है चेन्नई का, यहां पे ईडब्ल्यूएस की एक सीट खाली है। ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज अमेठी में एससी की एक सीट खाली है। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नोएडा, यहाँ पे बीसी की एक सीट खाली है। मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की एक सीट खाली है। कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में बीसी की एक सीट खाली है। और आईपीजीएमईआर कोलकाता, ये भी एक बहुत रेपुटेड कॉलेज है, एक सीट यहाँ पे वैकेंट है। तो ऑल इंडिया कोटा में देखा जाए तो 22 सीट्स हैं, 2 सीट्स यहाँ पे एम्स में वैकेंट हैं, तो 24 सीट्स यहाँ पे वैकेंट दिखाई दे रही हैं। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में जो ईएसआईसी कोटा होता है इसमें देखेंगे तो ईएसआईसी बिहटा बिहार में एसटी की एक सीट खाली है। और अब डीम्ड कॉलेजेस की बात की जाए तो डीम्ड कॉलेजेस में टोटल 39 सीट्स मैनेजमेंट कोटा की खाली दिखाई दे रही हैं। गीतम में देखिए 2 सीट्स अवेलेबल हैं। सिद्धार्था एकेडमी टी बेगूर, यहाँ पे 6 सीट खाली है। सिद्धार्था का जो पुराना कैंपस है एक सीट यहाँ पे खाली है। भारतीय विद्यापीठ पुणे, यहाँ पे 2 सीट्स खाली हैं। भारतीय विद्यापीठ सांगली, यहाँ पे एक सीट खाली है। दत्ता मेघे नागपुर, यहाँ पे एक सीट खाली है। डीवाई पाटिल पुणे, यहाँ पे 3 सीट्स वैकेंट हैं। डीवाई पाटिल का जो नया कैंपस आया था पुणे में, यहाँ पे देखेंगे तो एक सीट यहाँ भी खाली दिखाई दे रही है। जवाहरलाल नेहरू दत्ता मेघे वर्धा कैंपस में एक सीट खाली है। अरुपड़ाई विडू पांडिचेरी, यहाँ पे देखेंगे तो 4 सीट्स वैकेंट हैं, 4 सीट्स यहाँ पे खाली हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज पांडिचेरी, यहाँ पे 2 सीट खाली है। श्री लक्ष्मी नारायण पांडिचेरी, यहाँ पे 2 सीट खाली है। भारत मेडिकल कॉलेज चेन्नई तमिलनाडु, यहाँ पे 4 सीट्स वैकेंट हैं। जेआर मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे 2 सीट खाली है। श्री सत्य साई मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे 3 सीट्स खाली हैं। और ग्राफिकेरा इंस्टीट्यूट देहरादून, यहाँ पे 4 सीट खाली है। इसके अलावा डीम्ड में कुछ एनआरआई की सीट्स भी वैकेंट हैं, जहां पे अगर एनआरआई कैंडिडेट नहीं हुए तो ये सीटें मैनेजमेंट कोटा में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो सिद्धार्था टुमकुर, यहाँ पे एनआरआई की एक सीट खाली है। येनेपोया मैंगलोर में एनआरआई की एक सीट खाली है। डीवाई पाटिल पुणे, यहाँ पे एक सीट खाली है। और महात्मा गांधी का जो नया कॉलेज आया था पनवेल में, एक सीट यहाँ पे खाली है। तो 39 मैनेजमेंट कोटे की और 5 एनआरआई कोटे की डीम्ड में सीट्स वैकेंट हैं। तो इस हिसाब से जो टोटल एमसीसी में स्पेशल स्टे राउंड के लिए वैकेंसी आई है वो तकरीबन 67 के करीब है। तो इसी तरीके से स्पेशल स्टे राउंड में काफी कम एमबीबीएस की सीट्स बचती हैं, लेकिन कमाल यह है कि इसके बाद भी कई सारी सीट्स ऐसी होती हैं जो नॉन रिपोर्टेड आ जाती हैं। तो अब इन पे कट ऑफ क्या रहेगी ये देखने वाली बात है, क्योंकि जो सेशन है ये बहुत ज्यादा डिले हो चुका है। ऑलरेडी काउंसलिंग बहुत डिले चल रही थी, जो क्लासेस हैं वो भी शुरू हो चुके हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो ड्रॉप का मन बनाकर नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी ऐसे हैं जो एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हैं।
तो सोच समझ के जो बजट है उसको ध्यान में रख के आपको चॉइस फिलिंग करनी है। 18 दिसंबर से जो रजिस्ट्रेशंस हैं स्पेशल स्टे राउंड के लिए वो शुरू हो रहे हैं। ऐसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और जिनको अब तक सीट नहीं मिली है उनको डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करनी है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।